हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 70 साइंस की 9th क्लास वाली। और क्या है हमारी वर्क और एनर्जी में यहाँ पे हम पावर के बारे में पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, पावर होती क्या है? पावर जो होती है इट इज डिफाइंड एज द अनदर फिजिकल, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे पावर के नाम जानते हैं। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन ऑफ रेट ऑफ वर्क डन। किसी भी काम को करने के लिए कितनी एनर्जी यूज की गई है और या फिर कितना आपने काम किया है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इफ अ एजेंट डज वर्क डब्ल्यू इन अ टाइम टी देन द पावर इज गिवन बाय। अगर कोई एजेंट टी टाइम्स में कोई काम करता है तो उसका हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या फॉर्म में निकालेंगे? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, कितना वर्क किया गया और कितने टाइम में टाइम लिया गया। अब देखिए तो पावर के फॉर्मूला क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन में टी। इसकी यूनिट क्या है पावर की? यूनिट ऑफ वॉट और यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई? इसकी लास्ट में वॉट आ गई। एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन और द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम में कितना पूरा काम किया गया है वो हमारी एवरेज पावर बताती है। 1 वॉट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द 1 सेकेंड बाय एन अप्लायंस देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ऐसा कहने का मतलब है कोई एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए बल्ब है, इसने 1 सेकेंड में कितने ली? 1 जूल एनर्जी अगर यूज़ कर ली तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 वॉट कहेंगे। अब हाइयर यूनिट बता रखी है वॉट की, क्या होती है? 1 किलोवाट है, इसमें 1000 वॉट होते हैं। और 1 मेगावाट इसमें 10⁻6 वॉट होगा। और 1 गीगावाट जिसमें 10⁻9 वॉट होगा। कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का, कौन सा होता है? द लार्जर यूनिट ऑफ द एनर्जी आर एक्सप्रेस इन द बिगर यूनिट ऑफ द एनर्जी। जो हमारी कमर्शियल यूनिट होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमारे बड़े बड़े हमने उसके लिए फॉर्म लेकर रखे हैं, जैसे कि किलोवाट आवर। तो हमारे जो घर में बिजली आती है वो किस में आती है? किलोवाट में आती है। कि हमारे जो है 250 यूनिट उठ गई तो हमारी कितनी हो गई है? 250 किलोवाट एनर्जी हमने यूज कर ली। तो देखिए द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड दी 1 किलोवाट पर आवर। इसका कुछ बता रखा है, देखिए कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है। तो 1 किलोवाट क्या है? एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो इसमें कितनी आपकी एनर्जी आएगी? देखिए 1 किलोवाट मल्टीप्लाई में 1 आवर, 1000 वॉट मल्टीप्लाई में 36,000 सेकेंड। टोटल कितना है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये कितनी होती है? ये 1 किलोवाट में एनर्जी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। बॉडी डज द 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। एक बॉडी है जो कि 20 जूल 20 जूल वर्क करती है 5 सेकेंड में, तो इसकी पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन में टी। तो वर्क कितना है? 20 और टी कितना है? 5 सेकेंड। पावर डब्ल्यू अपॉन में टी 20/5 इक्वल्स टू 4 वॉट। सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल है कि एक बॉय है जो कि 50 kg उसका मास है और वो एक स्टेयर केस यानी सीढ़ी पे दौड़ रहा है। उसने 45 स्टेप्स है और वो उसने 9 सेकेंड में कवर अप कर लिए। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड हिज पावर। बता रखा है कि बच्चे जो है उसने 50 kg का है, उसने 9 सेकेंड में 45 स्टेप्स जो है स्टेयर केस को फटाफट से कवर अप कर लिया है। और हर स्टेप की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितने? 15 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी पावर बताइए। तो वेट कितना वेट बॉय का? 50 kg। और हम इसे न्यूटन में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। स्टेयर केस की हाइट कितनी है? 45 मल्टीप्लाई 15/100 मीटर। तो कितना होगा? 6.75 मीटर। टाइम कितना लिया बच्चे ने? 10 सेकेंड, 9 सेकेंड लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इससे पावर निकालेंगे। पावर कितना होगा? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अब वर्क डन में हमने एमजीएच कर दिया। एमजीएच क्यों किया? एमजीएच क्या होता है? एमजीएच भी एक हमारा वर्क होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी में आता है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में आता है। और पोटेंशियल एनर्जी किस में आती है? हाइट के कारण आता है। और यहाँ पर हमारे पास हाइट है तो हमने हाइट के अकॉर्डिंग हमने एमजीएच लिया। ठीक है, और अपॉन में टी। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 500 न्यूटन मल्टीप्लाई 6.75 अपॉन में 9 सेकेंड। तो हमारी पावर कितने निकल कर आई? 375 वॉट। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन पावर, व्हाट इज इट्स यूनिट। पावर क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? तो बताइए। तो पावर क्या है? द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर। यूनिट कितनी है इसकी? वॉट होती है। सेकेंड है डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट कितना होता है बताइए। तो 1 वॉट कितना होता है? 1 वॉट इफ अ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाय एन अप्लायंस देन इट इज पावर इज सेड टू बी द 1 वॉट। अगर किसी एनर्जी, अगर कितनी 1 जूल एनर्जी कोई 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेता है कोई अप्लायंस, तो किसे कहेंगे? इसे 1 वॉट कहेंगे।
थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड हाउ मैनी जूल्स एनर्जी प्रेजेंट इन दी 1 यूनिट। कमर्शियल यूनिट कितनी है एनर्जी की, तो हमारी है 1 किलोवाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 किलोवाट में कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होती है। फोर्थ है आ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 256 यूनिट ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग अ 1 मंथ, हाउ मच एनर्जी इन दिस जूल। इसमें कितनी एनर्जी होगी, 250 कितने है जूल किलोवाट जो है एनर्जी यूज की गई है। तो यूनिट कितनी हमारी 250 है, एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, किलोवाट मल्टीप्लाइड डेज। उसे हम और भी लिख सकते हैं क्या कि 250 मल्टीप्लाई में 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। अभी हमने निकाला था कि 1 किलोवाट में कितनी होती है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो हमारा आंसर आया 9 मल्टीप्लाई 10⁸8 जूल। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज पावर। एक लैम्प है जिसने 1000 जूल एनर्जी जो है कैप्चर कर रहा है, वो भी 10 सेकेंड में, तो आपकी इसको बताइए पावर कितने है। तो पावर हम कैसे निकालते हैं, जूल अपॉन में टाइम, तो जूल कितने 1000 है और टाइम कितना हमारा 10 है, तो हम लिख लेंगे। अब 10 से कितना हो गया 10 कट गया, तो हमारा पावर कितना आया 100 वाट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।